तो ये अलग अलग प्रकार के भगवान के नामों का अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का रस है। पर ये संबंध जो है वे अभिष्ट श्री राधा माधव और राधा रानी की सखी मंजरियों के साथ साधक का अपना संबंध। राग साधक में अनर्हिष श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप का जागरण होना चाहिए। गुरु ने जो सिद्ध स्वरूप बता दिया, और गुरु कैसे बताए सिद्ध स्वरूप? एक साधक में लालसा ही ना हो तो कैसे बताए? साधक के अंदर मन में ये बात पड़ी ना हो कि मुझे किंकरी भाव से, मंजरी भाव से, गोपी भाव से क्या है प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता। अगर साधक के अंदर पहले ही सांसारिक विषय वासना ही पड़ी हुई हो, कि साधक लोग गुरु के आगे चर्चा करते हैं कभी कभी, वो कहता है आप आशीर्वाद दीजिए तो फला काम हो जाए, आप आशीर्वाद दीजिए तो फला काम हो जाए, आप आशीर्वाद दीजिए तो ये मिल जाए, आप आशीर्वाद दीजिए, तो अभी उसमें तो विषय वासना बहुत सारी पड़ी हुई है। तो उनके लिए तो यही कहा जाएगा कि कृपया क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसका जप करो। क्योंकि हरिनाम के प्रति ये कहा गया चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जन भव महादावानी निर्वाण। तो हरिनाम करने से चित्रूपी दर्पण का मार्जन हो। फिर आगे भक्ति रूपी विद्या का जीवन ढूंढने के लिए व्यक्ति चले, तो भक्ति रूपी विद्या का जीवन यही राग मार्ग है, यही रसिक भाव से भजन करना। हरिनाम को छोटा ना समझे, हरिनाम तो बहुत काम का है, हरिनाम के बिना तो कुछ नहीं होगा, युगल नाम के बिना तो कुछ नहीं होगा। पर प्रिय भक्तों और माताओं, एक बात बताऊं, क्या कि नाम का सही लाभ जो है बिना संबंध जोड़े नहीं हो सकता। बिना अपना राग भजन में संबंध जोड़े, इस शिक्षा को ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता, सही लाभ नहीं हो सकता। गौड़ीय वैष्णव साधक का राधा रानी के साथ जो संबंध है, उसमें देहोवेश बाधक है। उसमें जो अपना देह का जो आवेश है ना, वो बाधा बनता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फला देश का, फला घर का रहने वाला, ये मेरा पति, वो मतलब संसारिक। आत्मानम चिंते तत्रह तसाम मध्य मनोरम रूप यौवन संपनाम किशोरी परमदहा आकृतिम। संत कुमार संहिता में लिखा है, राग अनुज्ञ साधक साक्षात लीला राज्य में राधा रानी और उनकी सखी मंजरियों के बीच स्वयं का चिंतन इस रूप में करेगा कि मैं रूप यौवन संपन्ना मनोरमा किशोरी परमदा हूं, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्णेर विहार। गोपी भाव को अंगीकार करो कि मैं और संसार में मेरी कोई भी पहचान नहीं, मैं क्या हूं? राधा रानी और उनकी सखियों के बीच में एक गोपी हूं। वो एक भजन भी आप लोगों ने सुना होगा, अष्ट सखियन में कोटि गोपियन में कहीं लिख दीजो मेरो नाम, लाडली श्री राधे। भाई आपकी अष्टसखियां हो, आपकी सारी कोटि करोड़ों गोपियों में से कहीं एक दल में, कहीं एक पक्ष में जो आपका स्नेहमयी पक्ष हो, उस पक्ष में मुझे सेवा में कहीं मेरा नाम भी क्या करें, एक मेरा भी नाम उसमें रजिस्टर कर लो आप। तो कह रहे हैं क्या कि रात्रि दिने चिंते राधा कृष्णेर विहार, राधा कृष्ण का आठों याम का जो विहार है उसका चिंतन करते हैं। जब ये प्रार्थना नामक हम इस ग्रंथ को पूरा करेंगे तो उसके बाद प्रयास करेंगे कि आठों याम की लीला चलती कैसे है ब्रिज की। जब वो 8 पहर की लीलाओं को सुनेंगे तब चिंतन बनेगा ना।
जैसे आपका अपने बच्चे में चिंतन बना हुआ होगा, आपका अपने कारोबार में चिंतन बना होगा, आपका कई प्रकार से चिंतन बना है। आपका लड़का कितने बजे उठता है? पता है ना कि 7 बजे उठता है, तो हमें याद आ गया 7 बजे। ऐसे ही हमारे गौर राधा कृष्ण कितने बजे जागते हैं, कितने बजे शयन करते हैं, कितने बजे नाश्ता लेते हैं, कितने बजे पान लेते हैं, कितने बजे मतलब बाहर घूमने निकलते हैं, ये सारी चीजें चिंतन में आ जाए तो फिर उसी के अनुरूप सिद्ध देह से और साधक देह से दोनों से सेवाओं का संपन्न होता है। 8 बार कैसे भोजन लेते हैं, 8 पहर में क्या क्या लीलाएं होती हैं, और कौन सी लीला कितने घंटे कितने मिनट की चलती है, कौन कौन सी सखियां किस प्रकार से सेवा करती है, और कौन से कुंज में कौन कौन सी लीला होती है, ये सब कथाओं का भी श्रवण करेंगे। गौर और गोविंद लीला अमृत और दूसरा गौर गोविंद लीला अमृत, इन दोनों के माध्यम से तीसरा ग्रंथ मानसी सेवा। जब इन 3 ग्रंथों की शिक्षाओं को, ये 3 ग्रंथ नहीं है, ये तो राग अनुगा भजन के मतलब समुंदर है, उसमें उसको हम पी नहीं सकते हैं, पर उसमें गोता लगा के भीग सकते हैं। उसकी गहराई नहीं माप सकते हैं, पर उसकी शीतलता को अनुभव कर सकते हैं, पर उसको हम क्या कर सकते हैं, स्वयं को उसमें डुबा सकते हैं। और फिर उज्जवल नीलमणि, प्रारंभ में तो भक्ति रसा अमृत सिंधु, पर उसके बाद के इन ग्रंथों का रस स्वाद है। गौड़ीय वैष्णव साधक जो है वो रात्रि दिन क्या चिंता करते हैं, कृष्णेर विहार, सिद्ध देह चिंतन करे ताही सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। सिद्ध देह का चिंतन करके आप सेवा करो, आप पूजा करो, आप भगवान को भोग लगाओ, और सिद्ध देह का चिंतन करते हुए, मैं एक गोपी हूं, मैं एक मंजरी हूं, हजारों करोड़ों गोपियों में से एक मैं भी हूं, उन सबकी कृपा से मैं भी उनकी नित्य अष्टकालीन जो सेवा है उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, इस भाव से सेवा करें तो राधा कृष्ण के चरण कमल अवश्य प्राप्त करेंगे। पर कभी कभी इन सखी मंजरियों को साधक देह में होते हुए दिन्य भाव का उदय होता है कि आहा, समझना तो ये था, प्राप्त तो ये करना था, पर मैंने आधा तिल बराबर भी इसे प्राप्त नहीं किया, जीवन गंवा दिया। ये भजन हमें सिखा रहा है। इसके पश्चात राग का संबंध समझने का उपाय बताते हैं। दिन्य से भरकर स्वरूप, अभी दिन्य से भरकर, अभी हमें ये संबंध किसकी कृपा से समझ में आएगा? तो कहते क्या कह रहे हैं कि स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट जुग भू भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ, इहा सवार पाद पदम न सेविनो तिल अद, आर कैसे पूरी एक साथ। मैंने इन षड गोस्वामियों का या ब्रिज के रसिक आचार्यों का या ब्रिज के जो महान शिक्षक हैं, असंख्य मतलब इनकी रस भगति का प्रचार करने वाले असंख्य आचार्यगण हैं, परंतु व्यक्ति जो है जैसे कभी कभी हम कहीं हिंगलाज घूमने जाते हैं, मिसाल है, तो हिंगलाज घूमने आप निकले हैं तो अलग अलग गाड़ियों में बैठ जाए, तो जहां भी उतरेंगे बैठेंगे अपनी गाड़ी में ही, और आप पूछेंगे अपनी गाड़ी के लोगों का है कि नहीं, फिर पहुंचनी तो उस गाड़ी को हिंगलाज है। ऐसे ही जाना तो सबको राग अनु का भजन में है, पर जिस परंपरा से जिस संप्रदाय से व्यक्ति चलता है तो उसको उसी गाड़ी में मतलब उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी संप्रदाय ही जाएगी, राधा कृष्ण को केवल प्राप्त करेगी, दूसरे प्राप्त नहीं करें। पर महाप्रभु की कृपा पूरे विश्व के लिए, विश्वम्भरा है, विश्वम्भर कहते हैं, उन्होंने ये भजन सबको दिया है, और जिन्होंने भी रूप सनातन की शिक्षाओं के माध्यम से इस भजन को ग्रहण किया है उनको ये रस प्राप्त है। परंतु एक माध्यम लेना पड़ेगा, बिना माध्यम के आप नहीं जा सकते। जैसे हिंगलाज पहुंचने के लिए माध्यम क्या है, बस या गाड़ी है, जिस गाड़ी में आप बैठे उसी गाड़ी में आप बैठ के वहां पहुंच जाओगे। फिर रास्ते में जितनी बार भी उतरो, फिर जितनी बार भी चढ़ो, जो भी आपके साथ है। इस प्रकार से
परंपरा प्रणाली एक दिव्य शक्ति प्रदान करती है, एक उत्साह प्रदान करती है और जीव का भजन साधन किस प्रकार चल रहा है उसका शोधन करती है। कोई आजादाना तौर पर अगर कोई संबंध जोड़ने का काम करेगा तो उसके संबंध वो ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताएगा कौन? फिर कुछ ना कुछ नई चीजें उसमें क्या हो जाएगी, प्रवेश हो जाएगी। तो मर्यादाएं सिद्धांत, जो भक्ति तत्व का जो सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत है, वह सब इधर उधर हो जाएगा। तो क्या करें? तो अभी इस संबंध को पाने का उपाय, समझने का उपाय दीनिये से भर करते रूप सनातन स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्टजुग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ इहा सबार पाद पदम न सेविनो तिलद आर कैसे पूरी बेखाद। ये सब ब्रज की ही राधा रानी की नित्य सिद्धा सखी मंजरियां हैं। श्रीमान महाप्रभु के पार्षदों के रूप में ब्रज के अति गूढ़ रहस्यमय मधुर भाव का राग अनुगा भजन या श्री राधा कृष्ण युगल की उपासना विश्व मानवों को बांटने के लिए अवतरित हुए। ये आए हैं क्या? कुछ लोग तो, कुछ रसिक आचार्य तो देखो आए हैं ब्रज में भजन करने के लिए, तो वे तो रस आस्वादन कर रहे हैं, पर उनको भी प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। परंतु कुछ आए हैं पूरे विश्व को ये बांटने के लिए, ये सबको इस रस का आनंद है। इसीलिए इनके पाद पदम सेवन के बिना युगल उपासना का रहस्य समझने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। इन लोगों ने नित्य सिद्ध पार्षद होकर भी स्वयं अति व्याकुल भाव से चरम आर्त उत्कंठा मतलब रोते हुए दुखी होकर के और बहुत लालसा के साथ राग भक्ति की साधना कर और ग्रंथ आदि का प्रचार कर इस महाप्रभु युग के लोगों को राग भजन का रहस्य सिखाया है। इसीलिए श्रीमान महाप्रभु के साथ उनके प्रिय पार्षद इन लोगों का सेवन या उपासना न करने से साधक का चित्त इनके प्रति अकृतज्ञता रूपी काली मां से ढक जाए। अब क्यों नहीं होगा? दूसरों की विष्णु भक्ति लक्ष्मी भक्ति होगी, क्योंकि उनको इस भजन को करते हुए साथ में इन आचार्यों को रखना होगा, इन मंजरियों को रखना होगा, तभी संबंध पुष्ट होता है। नहीं तो एहसान फरामोशी हो जाएगी। अकृतज्ञता का मतलब क्या है? एहसान फरामोशी। आपको पता है व्यक्ति पाता कहीं से है, जुड़ता कहीं और जगह है, तो ये अकृतज्ञता। अन्य प्रकार की हजारों चेष्टाओं करके भी साधक राग का संबंध नहीं समझ पाएगा। दीन्य का उदय होने पर श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, मैंने तिल अर्ध भी इन पार्षदों का सेवन नहीं किया, मेरी साध या अभिलाषा पूरी कैसे होगी? फिर कहते हैं, कृष्णदास कविराज रसक भगत माज जहो केलो चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनीते गले शीला ताहाते न हेलो मोर चीत। श्रीमान महाप्रभु के ठीक पीछे रसिक भक्तों में अन्यतम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बाद में आविर्भूत होकर श्री गौर गोविंद लीला का प्रचार किया। उनके रचे श्री चैतन्य चरिता अमृत, श्री गोविंद लीला अमृत आदि ग्रंथ विलव मंगल ठाकुर के श्री कृष्ण करुणामृत ग्रंथ का की सारंग रंगदा टीका श्री कविराज गोस्वामी पाद के अगाध रस का बोध का ज्वलंत साक्ष्य प्रदान करती। 3 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। एक विलव मंगल ठाकुर का कौन सा ग्रंथ? कृष्ण करुणामृत, उसकी टीका लिखी उन्होंने, और चैतन्य चरितमृत, और दूसरा गोविंद लीला अमृत। तो कहते हैं श्री चैतन्य चरितमृत विश्व का ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें साध्य साधन तत्व सिद्धांत लीला साहित्य इतिहास दर्शन आख्यान रस एक साथ अपूर्व भाव परिपाटी के साथ वर्णित है। श्री चैतन्य चरितमृत में भी गौरांग लीला और श्री गोविंद लीला अमृत में श्री राधा कृष्ण की लीला माधुरी का अपामर सभी के लिए लीला माधुरी का अपामर का मतलब जो आदमी काबिल नहीं है उनके लिए भी
ऐसा मर्म सप्रसी वर्णन किया है कि सुनकर शीला या परस्पर भी विगलित होता है। कैसे वर्णन किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने कि पत्थर भी पिघल जाए, उसको सुने तो क्या है, पत्थर भी पिघल जाए, अर्थात परस्पर या कठोर हृदय भी गर्वित हो जाता है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, उन सब मधुर अति मधुर लीला रस से मेरा कठोर चित्त गर्वित नहीं हुआ। ये सब मैंने लीला है सुनता हूँ, पर मेरा मन क्या नहीं होता है, गर्वित नहीं होता। उन सब रसिक भक्तों के संग में, यहाँ तक के जिन्होंने उनका संग या कृपा प्राप्त की थी, उनके संग में मेरा उठना बैठना नहीं हुआ। क्योंकि नरसिंहदास ठाकुर महाराज के आचार्य में जाने के बाद तो सारे आचार्य को कम संग पाया, और वैसे भी चिंतन के अंदर तो मतलब करके भी इसे लगता है कुछ नहीं किया। सत्संग ही भक्ति का कारण है। सत्संग की तो गर्वित नहीं हुआ। इन सब रसिक भक्तों के संग में, यहाँ तक के जिन्होंने उनका संग या कृपा प्राप्त की थी, उनके संग में भी मेरा उठना बैठना नहीं हुआ। यानी वो महान भागवत थे, फिर उनका संग जिन्होंने किया, मैंने तो उनका संग भी नहीं किया। सत्संग ही भक्ति का कारण है, सत्संग की भक्ति का कार्य है। यहाँ तक के सत्संग ही साक्षात भक्ति या भागवत वश्यता का हेतु बताया गया है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग कृष्ण भक्ति है, ऐसा चैतन्य चरितमृत में लिखा है। सर्व सिद्धि है, ऐसा भी लिखा है। और एक जगह पे लिखा है कि लव मात्र साधु संग कृष्ण भक्ति है। विशेषतः सजातीय रसिक भक्तों के संग में ही भक्ति रस का आस्वादन चमत्कारिक तब प्रकट होता है। आपको पता है, अनेकों भक्त हो, पर जो आपका सजातीय भक्त हो, जो उस रस का अनुभवी हो, जो उस रस का अनुगामी हो, जो उस रस का अभिलाषी हो, जो उस रस से भरपूर हो, ऐसे महाभागवत, ऐसे रसिक भक्तों के साथ ही आनंद है। विपरीत दिशा में रस बड़े कथाओं के अंदर हजारों लोग बैठे हो, पर सजाते नहीं होंगे तो वे भाव में रस नहीं आएगा। श्री ग्रंथकार कहते हैं, अपने गहन दुखिया अक्षय की बात किससे कहूं, ऐसा भजन उपयोगी दुर्लभ मानव जन्म वृथा बीत गया। सत्संग में भजन नहीं कर सका, मुझे शत शत धिकार है। ये सब भक्त संग जे करी लो तार संगे कहनो नहीं लो वास, के मेरे दुखेर के मोर दुखेर कथा, जन्म गवाइनो व्यथा धिक धिक नरोत्तम। मैंने इनका संग नहीं किया, मैंने इनका लाभ नहीं उठाया, मैंने उनकी कोई सेवा नहीं की, तो कहते धिकार है नरोत्तम, तुम्हें धिकार है। प्रेम की मूर्ति श्री ठाकुर महाशय को ये आत्मय वाणियां परम उथर दीनिये से निकली है, ये जानना होगा कि ये उनकी परम नम्रता है। और एक भक्त सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी, उस रस में खोने के बाद भी ये विचार करता है कि मैं न इसका अधिकारी हूँ, न मैंने उसको पाने का कोई उपाय किया, तो उसको दीनिये बोलते हैं। योग्य होते हुए भी अयोग्य होना, स्वाभाविक होना हम जताते हैं। कोई हमें तारीफ करे तो सामने जताते हैं, पर हमारे हृदय में उसका महत्व नहीं होता है जिसकी हम तारीफ करें। थोड़ी देर के बाद बीच पीछे उसके जाने के बाद फिर उसकी गलतियां निकाले, और जब जाए हम वैसे उसके सामने निकले, वाह भाई वाह, आप तो बहुत महान होते, आ गए, दर्शन दिया, हमारा कल्याण हुआ। या कभी मिल जाए तो कभी किसी में काम फंस जाए, अभी भी तो लोग फोन कब करे किसी को जब कोई काम फंस जाए, बोले हरे कृष्णा, अरे 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 प्रभु आपका तो दर्शन नहीं हुआ, आपका दर्शन मिला। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, ये थोड़ा सा काम हो जाता है, आप सोचिए 1 साल बाद 2 साल बाद अचानक इसको मेरी याद कैसे है, तो यह उनका दिन है, वो सहज प्रेम नहीं। पर वैसे ही कोई काम ना हो, भक्त की याद आ जाए, व्यक्ति उससे बातचीत करे, अरे प्रभु आपका संग है। देखो कुछ कार्य सुधारने के लिए कोई किसी को याद करता है, तो वह जो है उसके प्रति सहज प्रेम नहीं है, पर बिना कार्य के उसकी याद आ जाए
वो गिरा हुआ सत्संग, वो भजन किया हुआ, वो समय, वो चर्चा किया हुआ समय याद आ जाए, तो यह जो है सजाते भक्त के धन का स्वभाव। तो दीनिए उस वैष्णव की सेवा और नवाज। जब नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान रसिक आचार्य, महान हमारी परंपरा के आधार स्तंभ है नरोत्तम दास ठाकुर, तो ऐसे महाभागवत परम महारसिक वैष्णव आचार्य वे भी दीने से भरकर कहते हैं कि मैंने कोई सेवा नहीं की, तो हम किस बात का आडंबर करें? हम किस बात का, हम अपने को गिने कहां? फिर पर एक भरोसा, एक आस है, क्या कि उनका स्वभाव तो कृपा करना है, अयोग्य को योग्य बनाना, भागे हुए को फिर पकड़कर शरणों में लेके जाना। ये आचार्य तो आए हैं पूरे विश्व को क्या उन्नत उज्ज्वल रस का अवदान करने के लिए, जो महाप्रभु के द्वारा प्रकट हुआ है उसी रस को बांटने के लिए। तो भरोसा इतना ही है, ना अपने साधन का, ना अपने बल का, ना अपने जप का, ना अपने चिंतन का, ना अपने मन का, पर एक है क्या, एक है कि मैं स्वरूप से मंजरी हूं, पर मैंने कोई भी ऐसा कार्य किया नहीं जिससे मेरा वो सिर्फ स्वरूप मुझे पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। तो कृपा करेंगे कौन? ये महाभागवत वैष्णव आचार्य कृपा करेंगे। और सही बात बताऊं आप लोगों को, प्रिय भक्तजनों और माताओं, कि महान आचार्यों की हम क्या सेवा करेंगे, हम क्या उनका जयकार करेंगे, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनका संग करने के लिए किसी शुद्ध भक्त, किसी रसिक महाभागवत वैष्णव से उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों का रसस्वादन करना। जब हम किसी महान आचार्य के ग्रंथों का रसस्वादन करते हैं, तब जो है कि हमारे जीवन में उन्हीं आचार्यों का संग शुरू हो जाता है। जैसे आप समझिए कि यह नरोत्तम दास ठाकुर महाराज द्वारा गाया गया गीत गा नहीं रहे हैं, आप उनके द्वारा ये गाए गए गीत के साथ और ये भाव जो उन्होंने पुष्प रखा है वैष्णवों के गुरुजनों के चरणों में, आप उनके द्वारा इस रस का आस्वादन करें, उनकी कृपा को प्राप्त। आप समझे नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के साथ बैठकर ही इस रस का आस्वादन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम